तो दोस्तों जितने भी नए इन्वेस्टर आते हैं जो अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं उनके जो मन में एक सवाल आता है हमेशा कि क्या हम एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या ये एक सही डिसीजन रहेगा? तो आज हम इसी बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अब देखिए, तीन मेजर कैटेगरी है स्मॉल स्टॉक्स की। अगर हम बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी एंड देन स्मॉल कैप कैटेगरी। अब इन तीनों ही कैटेगरी में अगर आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा शेयर्स हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी में है। लार्ज कैप कैटेगरी में 100 शेयर्स होते हैं, मिड कैप कैटेगरी में लगभग आप देखेंगे 150 शेयर्स होते हैं, और उसके अलावा जितने भी शेयर्स बच जाते हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी में चले जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में भी यही चीज आपको समझनी है कि अगर आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो एक से ज्यादा लार्ज कैप स्टॉक म्यूचुअल फंड रखने में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। आप वही शेयर्स को दूसरे म्यूचुअल फंड में भी होल्ड कर रहे होंगे, इस म्यूचुअल फंड में भी होल्ड कर रहे होंगे, और दूसरी तरफ मिड कैप में भी सिमिलर चीज यहां पर देखने को मिलती है। और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी इकलौती ऐसी कैटेगरी है जहां पर आप एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड भी अगर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो भी आप डिफरेंट कंपनीज को होल्ड कर रहे होंगे, क्योंकि इतने सारे स्मॉल कैप कंपनीज हैं और जितने भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी जो ओवरलैपिंग है वो 20-30% से ज्यादा नहीं होती है। तो ये एक सबसे ज्यादा बड़ी एडवांटेज होती है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आपको दो तीन चीजों का ख्याल बहुत जरूरी रखना होता है अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक से ज्यादा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप स्पेशली इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज कि अगर मान लीजिए आपने अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 4 म्यूचुअल फंड रखे हैं जिसमें से 2 या 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, तो आपको इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि मैंने 4 म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं, मेरे पोर्टफोलियो में पूरी डाइवर्सिफिकेशन आ गई है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही है कि आपने एडिक्वेटली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में या लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो चीज आपको क्लियर रखनी है कि ज्यादा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए आपको ये भी याद रखना है कि आपका रिस्क कितना आप लेना चाहते हैं, वो चीज भी आपको समझकर चलनी जरूरी है। और दूसरी चीज जो बहुत जरूरी हो जाती है कि सिमिलर नेचर के 2 म्यूचुअल फंड को अगर आप ऐड करेंगे तो आप अपना रिस्क को अननेसेसरी बढ़ा लेंगे। जैसे कि आप अगर यहां पर देखेंगे कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। अब ये बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं, कोई 20% की, कोई 21% के आसपास की रिटर्न दे रहा है। अब अगर आप 2 म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते भी हैं तो आपको ये चीज समझनी है कि आप सिमिलर नेचर के 2 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट ना करें। इसका मतलब क्या है, जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये ज्यादा रिस्क लेकर चलता है, ज्यादा वॉलेटिलिटी यहां पर देखने को मिलती है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन कम रहती है। सिमिलरली एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में भी का भी नेचर सिमिलर है, रिस्क ज्यादा लेकर चलता है, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है और डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी कम रहती है। तो अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड इन दोनों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं तो वो रिस्क आपका कम नहीं हुआ कि आप डाउनसाइड प्रोटेक्शन को अपनी बचा सके कि एक आपका स्मॉल कैप फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो चलो दूसरा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आई है तो आपके दूसरे एक स्मॉल कैप फंड ही ज्यादा गिरा है, एक ज्यादा नहीं गिरा है। तो इसलिए आपको जब भी अगर आप एक से ज्यादा स्मॉल कैप फंड्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 2 चीजें देखनी है। एक तो फंड का ओवरलैप ज्यादा नहीं है, मोस्टली ओवरलैप ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे अगर हम यहां पर देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप और एक्सेस स्मॉल कैप का जो ओवरलैप है वो ज्यादा कुछ नहीं है, 6-7% के आसपास का ही यहाँ पर ओवरलैप देखने को मिल रहा है। सिर्फ 7 कॉमन स्टॉक्स इन दोनों के पोर्टफोलियो में है। सिमिलरली एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सेस स्मॉल कैप में आप देखेंगे 16% का ओवरलैप है, 17 स्टॉक्स ही हैं जो दोनों के पोर्टफोलियो में कॉमन है। सिमिलरली टाटा स्मॉल कैप, निपन स्मॉल कैप को आप देखेंगे तो 10% के आसपास का ही आपको ओवरलैप दिखेगा। तो ओवरऑल मैंने काफी सारे अलग अलग स्मॉल कैप फंड्स को यहाँ पर रिसर्च किया था, इनके ओवरलैप देखे थे, तो बहुत ज्यादा ओवरलैप आपको देखने को नहीं मिलता है अगर हम 2 स्मॉल कैप फंड्स को देखते हैं। लेकिन जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है उसको भी आपको समझकर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अब जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें, आप देखेंगे बहुत ज्यादा रिस्क लेकर ये फंड चलता है, 81% स्मॉल कैप कैटेगरी में पैसा लगाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस करता है। आप यहां पर देखेंगे तो वॉलेटिल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। उसी तरफ दूसरी तरफ जो एक्सेस स्मॉल कैप फंड है कम वॉलेटाइल रहता है, लेकिन जो रिटर्न्स है वो स्लाइटली कम रहती है,
69% ही स्मॉल कैप कंपनीज में पैसे लगाते हैं। तो दोनों की नेचर अलग हो गई, डाउनसाइड प्रोटेक्शन अलग हो गई। तो अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो ऐसे कोई दो म्यूचुअल फंड्स को में एक साथ इन्वेस्ट करिए, ताकि दो अलग नेचर के स्मॉल कैप फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी जो आप डाइवर्सिफिकेशन ढूंढ रहे हैं, जो एक प्रोटेक्शन आप ढूंढ रहे हैं, वो आपको तभी अचीव होगी जब आप दो अलग अलग कैटेगरी के अलग नेचर के स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो इन सब चीजों का सोचकर आपको इन्वेस्ट करना। और याद रखिए कि ज्यादा स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी रिटर्न्स ज्यादा हो जाएंगी। हो सकता है एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करके आपको ज्यादा रिटर्न्स मिले, बस आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए कि यार एक म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा, उस पर्पज से आप इन्वेस्ट करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपके पास 10,000 रुपए थे जो आप स्मॉल कैप फंड्स में लगाना चाहते थे, आपने 5-5 हजार रुपए करके दो अलग म्यूचुअल फंड्स में लगा दिए। इससे आपकी ओवरऑल जो रिटर्न्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगी, वो आपकी रिटर्न्स बढ़ जाएंगी। वो चीज भी आपको यहां पर समझकर चलना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।